नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो शिक्षाकर्मी हैं और अध्यापक संवर्ग है, इनके छठवें वेतनमान के पुनरीक्षण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो किस प्रकार इनके जो वेतनमान है उसमें परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए उन्होंने एक तालिका भी जारी की है। तो देखते हैं कि क्या है आदेश और किस तालिका के अंतर्गत वेतन मिलेगा और कितनी कटौतियां जो हैं वो अध्यापक संवर्ग में संविलियन के पश्चात अध्यापकों की हो सकती है। और इस संबंध में जो तालिका है उसको देख लेते हैं। ये है अध्यापक संवर्ग का छठवें वेतनमान में दिनांक 1/1/16 को सामान्यतः वेतन निर्धारण का संभावित रेडी रेकनर। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो कॉलम है इसमें देखें, लिखा है अध्यापक संवर्ग का प्रकार सामान्य जो पदोन्नति क्रमोन्नति नहीं पाए एवं जो प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो क्रमोन्नति जिनको पदोन्नति मिल गई है उनकी जानकारी एक में लिखी है। दूसरा फिर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति संविलियन का वर्ष। दूसरा ये है कि आपका जब अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हुई है या संविलियन हुआ है उस समय आपका वर्ष के हिसाब से वेतनमान क्या बनेगा। फिर यहाँ पर दी है वेतन बैंड में जो है वेतन एवं ग्रेड वेतन, और ये जो है आपका ग्रेड पे है, वेतनमान ग्रेड पे जो रहेगा वो। फिर उसके बाद अध्यापक संवर्ग की सबसे पहले वरिष्ठ अध्यापक की है, फिर अध्यापक की है और तीसरे नंबर पे सहायक अध्यापक की है। तो इस प्रकार इनका क्या बनना चाहिए और किस ग्रेड पे के अंतर्गत ये रहेंगे, इसकी जानकारी है। सबसे पहला ही जो खंड है इसमें दिया है शिक्षाकर्मी वर्ग जो हैं इनकी नियुक्ति 1998-99 में हुई हो। सबसे पहली श्रेणी में 98-99 वाले जो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले शिक्षाकर्मी हैं, साथ में 2001 से 3 तक के भी जो नियुक्त हुए संविदा शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 को सम्मिलित किया गया है। और इनकी जो 1/1/16 को जो वेतन निर्धारण होगा वो यहाँ पर दिया है कि 1/4/7 को अध्यापक संवर्ग में संविलियन या नियुक्त हो चुके 1/1/16 के पूर्व पदोन्नत क्रमोन्नति प्राप्त कर चुके उनके लिए दिनांक 1/1/2016 को वेतन निर्धारण निम्न होगा। तो जो नीचे यहाँ श्रेणी दी है, जो 2003 तक के अध्यापक हैं 98 से 3 तक के, उनका यहाँ पर क्रमोन्नत और पदोन्नत वेतनमान दिया गया है, वो है 15,070 और ग्रेड पे 4200 रहेगा। मूल वेतन बनेगा 19,270। और इसी प्रकार वर्ग 2 के जो होंगे अध्यापक संवर्ग के जो होंगे क्रमोन्नत और पदोन्नत वाले, उनका है 12,840 और ग्रेड पे 3600 रहेगा। मूल वेतन 16,440 रहेगा। इसके बाद जो सहायक अध्यापक यानी वर्ग 3 वाले जो अध्यापक हैं 1/1/16 से उनका वेतन निर्धारण यहाँ पर किया गया है, वो है 11,540 धन 3200 बराबर 14,740। इस प्रकार ऐसी 3 श्रेणियाँ जो है 1/1/16 से वेतन का निर्धारण कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जो सामान्य जिनको क्रमोन्नति और पदोन्नति नहीं लगी है, तो जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वर्ग 1 वाले, उनका जो वेतनमान निर्धारण होगा 1/1/16 से वो है 12,840, ग्रेड पे रहेगा 3600। और यहाँ पर 11,500 जो अध्यापक यानी वर्ग 2 वाले हैं 11,540 धन 3200, इनका होगा 14,740। और जो सहायक अध्यापक हैं वर्ग 3 वाले 8,930 धन 2400 बराबर 11,330 मूल वेतन होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो एक वर्ग 1 और जो वर्ग 1 से वर्ग 3 के अध्यापक संवर्ग हैं और 1998 से 2003 तक के जो पदस्थ अध्यापक हैं, उनका जो वेतनमान होगा लगभग एक सा हो जाएगा। जिसमें जो 98 वाले जो अध्यापक हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं 2003 के सिमिलर ला करके खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद हम अगले तालिका देखते हैं कि इसके बाद की जो 2008 और 9 में जो संविलियन हुआ है उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2008 में पदोन्नत या क्रमोन्नत हुए हैं, तो उनकी जो स्थिति रहेगी वो पदोन्नत या क्रमोन्नत अध्यापक संवर्ग हैं, वरिष्ठ हैं तो 14,700 4200 ग्रेड पे मिलेगा। वर्ग 2 है तो 12,510 3600 ग्रेड पे रहेगा। और वर्ग 3 है तो 11,260 और 3200 ग्रेड पे रहेगा। यदि क्रमोन्नत पदोन्नत नहीं हुए हैं तो जो 2008 में अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन जिनका हुआ है सामान्य है, और उनका जो 2016 में जो वेतनमान बनेगा 1/1/16 से वो हो जाएगा 12,510 वरिष्ठ का 3600 ग्रेड पे के साथ में, 11,260 3200 ग्रेड पे के साथ में वर्ग 2 वालों का, और वर्ग 3 वालों का 8,750 2400 ग्रेड पेड वालों का। और जो 2006 में जिनकी नियुक्ति हुई थी और 2009 में जिनका संविलियन हुआ है, तो यहाँ पर जो 2009 वाले रहेंगे उनका 14,130 यदि वो क्रमोन्नति या पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं, और 4200 ग्रेड पर रहेगा। वरिष्ठ अध्यापकों का 12,190 और 3600 ग्रेड पे के साथ वर्ग 2 वालों का, और 10,980 3200 ग्रेड पे के साथ वर्ग 3 वालों का। और जो सामान्य है जो 2006 में जिनकी नियुक्ति हुई थी 2009 में जिनका संविलियन हुआ है अध्यापक संवर्ग में, उनका जो
वेतनमान होगा 1-1-16 से, वो हो जाएगा 12,190 3600 वरिष्ठ अध्यापकों का, 10,980 धन 3200 ये वर्ग 2 वालों का, और 8,560 धन 2400 ये वर्ग 3 वालों का। तो इस प्रकार ये जो श्रेणी है यहाँ पर सभी वर्षवार दे दी गई है कि 2007 से लेकर के 2015 तक के अध्यापकों का जो परिवर्तन होगा, और किस प्रकार कितने अध्यापकों की हो सकता है कि कुछ अध्यापकों के वेतनमान में जो है वो कुछ कमी आ जाए, और आप अपनी श्रेणी में रख कर के यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वेतनमान में कितनी कमी आ रही है। और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप जान सकते हैं अगले वीडियो में कि किस प्रकार आपका वेतन निर्धारण होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले वर्षों की जानकारी क्या रहेगी, कि अगले वर्षों का जो वेतनमान है वो कितना बढ़ या घट सकता है। यहाँ पर 2010 वाले जो हैं उनका देख सकते हैं कि सामान्य जो है वो 11,860 3600 पे रहेंगे, वर्ग 2 वाले 10,700 और ग्रेड पे 3200 पे रहेंगे, वर्ग 3 वाले जो हैं 8,370 और 2400 ग्रेड पे रहेंगे। और इसके बाद 2011 वाले जो क्रम क्रमोन्नत या पदोन्नत हैं तो वो 13,580 4200 ग्रेड पे के साथ में, 11,540 3600 वर्ग 2 वाले, और 10,420 3200 ग्रेड पे के साथ वर्ग 3 वाले रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 2012, फिर उसके बाद 2013 14 और 15, इस ये यहाँ तक के 2015 तक की जिनका संविलियन हुआ है या क्रमोन्नत पदोन्नत हुए तो हैं, वर्गवार यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। और नीचे जो निर्देश दिए हैं उसमें लिखा है कि क्रमोन्नत पदोन्नत अध्यापक संवर्ग की लाइन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सहायक अध्यापक से अध्यापक में पदोन्नति हो गई है तो उक्त तालिका सहायक अध्यापक की क्रमोन्नत पदोन्नत की देखें, और इसी प्रकार अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक में पदोन्नत हो गई है तो उक्त तालिका में अध्यापक की क्रमोन्नत पदोन्नत तालिका देखें। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक की देखें। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप उतने सन में यदि क्रमोन्नत या पदोन्नत हुए हैं तो वो वाली तालिका देखें, यदि क्रमोन्नत पदोन्नत नहीं हुए हैं, संविलियन हुआ है, तो आप सामान्य वाली तालिका देख सकते हैं। फिर उपरोक्त तालिका सामान्य क्रम के प्रकरणों हेतु लागू है जिसमें 1-1-16 के पूर्व परिवार नियोजन आदि की भी कोई वेतन वृद्धि दी गई है तो उसका भी उपरोक्त तालिका अनुसार ही दिनांक 1-1-16 को नियमन होगा। उसके बाद दिया है कि परंतु यदि कोई विशेष प्रकार का प्रकरण है तो उस पर उपरोक्त तालिका लागू नहीं होगी तथा संगत नियमों का पालन किया जाएगा। और चौथा बिंदु जो है, तालिका का निर्धारण भी सामान्य क्रम के प्रकरणों में संगत नियमों के अनुसार तैयार की गई है जो अनुश्रवण कार्य हेतु तैयार की गई है। बकाया अंतिम रूप से वेतन निर्धारण का अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी संबंधित जिला पंचायत के लेखाधिकारियों के माध्यम से किया जाना है। तो एक लिस्ट भी डाल दी गई है कि जो वेतन निर्धारण का नियमन करेंगे तो उन अधिकारियों के लिए जिलावार जानकारी दे दी गई है कि क्या जो अधिकारी हैं जो वेतन नियमन निर्धारण हुआ है और कहाँ त्रुटि हुई है तो उसका वो लेखा भी रखेंगे और उनके माध्यम से इसे सुलझाया भी जाएगा। आगे के वीडियो में आप जान सकते हैं कि किस संवर्ग का कितना वेतनमान बनेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस संबंध में आने वाली समस्त जानकारियाँ आपको मिल सकें। तो ये आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 9 फरवरी 2021 का, और प्रति है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश अध्यापक संवर्ग के दिनांक 1-1-16 को छठवें वेतनमान में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच एवं वसूली किए जाने बाबत। और ये संदर्भ में एक जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं, और संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके माध्यम से वेतन निर्धारण नियमन के संबंध में संचालनालय के पत्र आदेश क्रमांक दिया है दिनांक 1 मई 2019 के निर्देशों की अधीनस्थ स्तर पर किए जाने वाली गलत व्याख्या के संबंध में स्पष्ट करते हुए व्याख्यात्मक मार्गदर्शी निर्देश के साथ साथ त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्यवाही की समय सीमा 1 माह के अंदर यानी 1 माह के भीतर ये पूरी कार्यवाही होना तय है की गई है। परीक्षण का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने की सुनिश्चितता हेतु संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अधिकारियों के द्वारा संबंधित जिलों में संकुलवार वेतनवार निर्धारण परीक्षण कार्य का अनुश्रवण किया जाएगा। अनुश्रवण हेतु 2 सदस्यीय टीम के माध्यम से कार्य किया जाना है जिसके लिए परिशिष्ट 1 में लगाई गई अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के सहयोग हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ लेखापाल अथवा वरिष्ठ लेखा परीक्षक की ड्यूटी लगाएंगे। तो ये यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है कि आपके ज़िले में कौन अधिकारी यहाँ पर आपका जो है अनुश्रवण करेगा। तो यहाँ पर संभाग का नाम है, जिला का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी एक जानकारी दे दी गई है कि किस संभाग के किस जिले में किन अधिकारियों द्वारा आपका जो कार्य है यहाँ पर ये किया जाएगा। अनुश्रवण कार्य हेतु SAS अधिकारी का नाम एवं संबंधित जिले का एक सहयोगी लेखापाल। तो यहाँ पर ये जानकारी दे दी गई। जो
अध्यापक संगठन हैं वो इस कार्य में फिर से अपनी रुचि दिखाएँगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं न कहीं बार-बार ये त्रुटियाँ हों और अब ये जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पुनः अपनाई जा रही है, तो इस वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सही कर लिया जावे, जिससे भविष्य में किसी भी अध्यापक या शिक्षक संवर्ग को किसी प्रकार की वेतन विसंगति की सामना ना करना पड़े। तो जितने भी अध्यापक संगठन हैं, वे रुचि लेकर के इस विसंगतिपूर्ण जो कार्य हुआ है, उसको ठीक करा के और आने वाले समय में सभी अध्यापक संवर्ग के वेतन विसंगतियों को ठीक करवावेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जो जानकारी है आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी शिक्षकों तक के, अध्यापकों तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।